के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण हो, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? विस्थापन अभिक्रिया। पूरी एनसीईआरटी हम बढ़िया से एकदम इसमें निचोड़ेंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि आपकी तैयारी इससे काफी बेहतर हो सकती है। अभी नहीं भी पढ़ा होगा आपने तो बहुत ही बेहतर तैयारी हो सकती है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह केवल डिस्प्लेस कर देना। मतलब ये यहां है, जैसे मान के चलो अभी हम यहां हैं, अभी बिहार में है, तो अभी बिहार से कोई आया, हमको उठा के लेके गया दिल्ली और खुद वो आकर के बिहार में बैठ गया, तो इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। या आसानी से समझते हैं। ये देखिए, ये यहां कैप है, ये मार्कर है, तो क्या किया, मार्कर अगर ज्यादा पावरफुल है, बड़ा है, तो इसको इसके जगह से हटा के और इसको इसके जगह पर बैठ गया और ये कैप उसके जगह पे चला गया जहां ये मार्कर था। तो इसमें कुछ होता नहीं है जनरली, केवल जगह बदल जाता है। क्या होता है? जगह बदल जाता है। तो देखिए कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु या अधातु को उसके जगह से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे अगर हम जिंक के एक टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल के एक विलयन में डालें, जैसे ही डालेंगे तो यहां जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और जिंक सल्फेट के निर्माण होने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होगा। अब कहिएगा कैसे? तो कहिएगा, देखिए ये जिंक का एक टुकड़ा है, ये जिंक का एक क्या है? टुकड़ा है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का एक बाल्टी है। ये क्या है? बाल्टी है। और ये जैसे जिंक के टुकड़े को हम इसमें डालते हैं तो जिंक हाइड्रोजन से, ध्यान से सुनिए, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है और ज्यादा क्रियाशील होने के कारण जिंक हाइड्रोजन को उसके जगह से विस्थापित कर देता है। जैसे विस्थापित करता है बेचारा हाइड्रोजन दूर भाग जाता है, और जैसे ही दूर भाग जाता है मतलब इस विलयन में से बाहर निकल जाता है, और हाइड्रोजन का जगह कौन ले लेता है? जिंक ले लेता है, और ये जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है। किसका? जिंक सल्फेट। और आपसे सवाल पूछा जाता है जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो उजला यानी सफेद यानी व्हाइट होता है। इतनी बात क्लियर। इसी तरीके से अगर कॉपर के एक टुकड़े को आयरन सल्फेट के यानी कि फेरस सल्फेट के विलयन में अगर इसको डाला जाए, तो डालने के बाद ये कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस और फिर आयरन का निर्माण होता है। क्लियर? अच्छा, ये इक्वेशन उल्टा हो गया है ना? इक्वेशन क्या हो गया? उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, देखिए उल्टा हो गया, इसीलिए कह रहे थे भाई कलर प्रॉपर्टी तो बता ही नहीं रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके? कॉपर सल्फेट के विलयन में एक आयरन के टुकड़े को डालेंगे या लोहे के कील को डालेंगे। सवाल भी है आपके पास एनसीईआरटी में। जैसे लोहे के कील को डालते हैं तो कॉपर से आयरन ज्यादा क्रियाशील होता है, और ज्यादा क्रियाशील होने के कारण ये कॉपर सल्फेट अब फेरस सल्फेट में बदल जाता है, और फेरस सल्फेट में बदलने के बाद कॉपर का निर्माण होता है। अब देखिए कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है ये नीला कलर का होता है। किस कलर का? नीला। और फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ये हरा कलर का होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का कील डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, क्यों? तो जवाब सुनिए। कहिएगा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है, लोहा का कील कहो, चूर्ण कहो, कुछ भी कहो, लोहा लिखना, Fe लिखना, उसका संकेत है। तो लोहा का कील डाला जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब लोहा का कील डाला जाता है, या नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का जब कील डाला जाता है तो लोहा कॉपर को उसके जगह से विस्थापित कर देता है और विलयन का रंग हरा हो जाता है, इसलिए उसका रंग बदल जाता है। मतलब कि विलयन का रंग अब हरा हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। नीला से क्या हो जाता है? नीला से हरा हो जाता है। आपसे अब सवाल पूछा जाता है कि बताइए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा, ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव का सवाल है। नीला थोथा को तूतिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतिया। या इसी को कहा जाता है नीला कशिश। क्या कहा जाता है? नीला कशिश। तो नीला कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4.5H2। ये जल के क्रिस्टल हैं। कितने क्रिस्टल हैं? 5 क्रिस्टल हैं। इसी तरीके से हरा थोथा, कौन सा? हरा थोथा या हरा कशिश। हरा
कशिश का सवाल आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि बताइए हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा FeSO4 और 7H2O। इसमें जो जल के क्रिस्टल होते हैं 7 होते हैं, इसमें जो जल के क्रिस्टल होते हैं वो 5 होते हैं, तो ये FeSO4 7H2O। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उजला थोथा, उजला कशिश, उजला कशिश, उजला कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या कहिएगा, उजला कशिश का रासायनिक सूत्र ZnSO4.5H2O होता है, जिसको हमने ऊपर इधर लिखा है। एक्वस का मतलब है इसमें जल के क्रिस्टल मौजूद है, और जल के क्रिस्टल इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऑब्जेक्टिव के तौर पे सवाल आपसे पूछा भी जाता है कि फेरस सल्फेट में जल के क्रिस्टलों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। नीला थोथा में कितना होता है, 5 होता है। उजला थोथा में कितना होता है, 5 होता है। इसी तरीके से आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए एप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर रासायनिक सूत्र आपको पूरा जानना है तो एक वीडियो हमने बनाया रासायनिक सूत्र के ऊपर, पूरा डिटेल वीडियो, 50 उसमें केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, जाकर के जरूर देखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। एप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये MgSO4.7H2O होता है। काफी फेमस सवाल है, कई बार आपसे पूछा गया है, कई बार। उसी तरीके से ग्लोबल लवण, कौन सा लवण, ग्लोबल लवण आपसे सवाल पूछा जाता है, तो ये Na2SO4 और .10H2O, ये ग्लोबल लवण का रासायनिक सूत्र है। बहुत बार पूछा है, एप्सम भी पूछा है, ग्लोबल लवण भी पूछा है, नीला कशिश, तूतिया, नीला थोथा भी पूछा है, हरा थोथा भी पूछा है, उजला थोथा भी पूछा है, ये सब के सब रासायनिक सूत्र पूछे गए हैं। क्लियर, मजा आ रहा है। तो चलिए इसको नोट करिए, डिफिनीशन सहित, डिफिनीशन जरूर नोट कर लीजिएगा, और पूरा का पूरा एकदम नोट्स बनाइए नीचे की तरफ, और फिर आगे की तरफ बात करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये कैसा फील हो रहा है क्लास, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि वैसा विस्थापन अभिक्रिया जिसमें 2 आयनों का अदला बदली होता है। क्या होता है, 2 आयनों का अदला बदली होता है। एक जो ज्यादा पावरफुल होता है उसको अपनी जगह से दूसरे की जगह से हटाता है, यानी ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील होता है, तो दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटाता है। तो जो हटता है, मतलब जिसने हटाया, यानी जो हटा, वह जो हटाया उसका जाके स्थान ले लेता है। मतलब आप वहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, ठीक। हमने क्या किया कि आपको वहां से खींच के ऐसे नाक पकड़ा और खींच लिया। जैसी खींच के बहरी इधर किए और आपके जगह पे जाके बैठे, तब तक आपने क्या किया, हमारा वाला जगह या इधर वाला छेका लिया। तो ये वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन। मतलब 2 बार विस्थापन होता है, एक इधर से आता है तो एक इधर से जाता है ना। तो देखिए, कहिएगा कि वैसा विस्थापन अभिक्रिया जिसमें 2 आयनों का अदला बदली होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, कहिएगा कि ये है बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। बड़ी फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और सोडियम सल्फेट, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, लिया और दोनों को एक दूसरे में डाल दिया। इसका बाल्टी, इसका बाल्टी, एक में सोडियम सल्फेट, एक में बेरियम क्लोराइड, दोनों को मान के चलो सोडियम सल्फेट को ही उस बेरियम क्लोराइड की बाल्टी में डाल दिया। जैसे डालते हैं तो क्या बनता है, देखो पहले बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4, और इसका ना व्हाइट पीपीटी बनता है। व्हाइट पीपीटी मतलब उजला अवक्षेप बनता है, उजला अवक्षेप। और अवक्षेप को सूचित करने के लिए डाउन द एरो मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। और अवक्षेप कैसा होता है, ठोस होता है, इसलिए सॉलिड लिखेंगे। और इसी के साथ साथ और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो बेरियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, लवण है, और सोडियम क्लोराइड भी एक लवण है। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमेशा लवण का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। तो ये व्हाइट पीपीटी यानी उजला अवक्षेप, ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है। अब सवाल उठता है कि ये व्हाइट पीपीटी का मतलब क्या, उजला अवक्षेप का मतलब क्या। देखिए, अवक्षेप ऐसा एक रासायनिक पदार्थ होता है जो लगभग ठोस अवस्था में होता है, लेकिन वास्तविक ठोस नहीं होता, 100% ठोस नहीं होता, लेकिन लगभग ठोस होता है। जैसे दलदल होता है, मतलब भूमि की तरह दिखता है, एकदम स्थल की तरह दिखेगा, लेकिन स्थल की तरह लगता नहीं है। जैसे पैरवा डालते हैं उसमें तो नीचे चला जाता है पैर,
है ना, तो वास्तविक ऊपर से दिखता है लेकिन वास्तविक होता नहीं है। तो उसी तरीके से है ये बेरियम सल्फेट और सोडियम। आपको राइट। अब सवाल उठता है